एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप देख रहे हो माही पटेल ब्लॉग्स। मैं हूँ कुमकुम और आज का ब्लॉग शुरू होता है सुबह के टाइम पे। और यहाँ पे माता श्री बना रही हैं करेले की सब्जी। इनके दामाद जी को पसंद है करेला, तो इसलिए थोड़ा सा करेला घर में आ जाता है तो इनके लिए बन जाता है। माही तो वैसे खाएगा नहीं, बच्चे तो नहीं खाते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। तो मम्मी ना आजकल जब से मम्मी है तो रात में हम लोग सब्जी काट के भी नहीं रख रहे हैं। बोल रही है कि मैं सुबह काट के कर लूँगी, रहने दो, रात में सब्जी नहीं कटेगी। तो ये सब मम्मी लोग कर ही लेती हैं, मम्मी लोग के दाएं हाथ का खेल होता है। तो यहाँ पे मम्मी ने सब्जी तैयार कर दी थी सुबह उठ के ही। और फिर मैं भी उठ के अपना नहा वहा के आ गई थी किचन में कि अब रोटियां सेक देती हूँ और इनके लिए चाय बना देती हूँ। और ये भी अपना नहा वहा के पूजा कर लिए थे और तैयार हो गए थे ऑफिस के लिए। तो आजकल माही की छुट्टियां हैं तो माही की जल्दी नहीं है, मतलब माही को जाना होता है तो ज़्यादा जल्दी हो जाता है। बच्चों को मतलब तैयार करना, खिलाना पिलाना, दुनिया भर का काम बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, जब अपना काम खुद से करने लग जाएगा तो उतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फिर मुझे उसे नहीं देखना होगा, हम दोनों को। वो अपना कर लेगा, तैयार हो लेगा, नहा लेगा। तो यहाँ पे मैं सेक रही हूँ रोटी और दूसरी साइड चाय भी रख दिया मैंने बनने के लिए। और आज का वीडियो बहुत ही इमोशनल होने वाला है, क्योंकि आज मम्मी चली जाएगी घर। आज शाम में मम्मी की ट्रेन है 8 बजे। तो मैं भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, अभी 4-5 दिन हुए आए और फिर वापस जा रही है, क्योंकि घर पे भी देखना होता है। पापा हैं, उनको कई तरह की दवाइयाँ खानी होती है। तो जितना इंसान अपने मतलब पत्नी से खुल के कह सकता है या फिर बोल सकता है, दूसरे पे उतना वो नहीं रहता ना बोलने का या फिर कहने का। तो इसलिए पापा को भी थोड़ी दिक्कत होने लगती है मतलब दवाई ववाई खाने को लेके। और फिर बाबा हैं मेरे, उनको भी नहीं अच्छा लगता है तो इसलिए मम्मी को जाना होगा। पापा ने टिकट करा दिया है और ये भी अपना तैयार होके आ गए थे। नहा के कपड़ा वपड़ा भी इन्होंने पहन लिया है। और इधर मैं सेक रही हूँ रोटी। वैसे 1-2 रोटी ही ले जाते हैं और एक कुलचा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इनको नाश्ते में दे देते हैं। और तबीयत ख़राब होने की वजह से ना आजकल स्वाद भी मुंह का मतलब अजीब सा हो रखा है, तो कुछ चटपटा ही खाने का मन हो रहा है। तो छोला है थोड़ा सा, उसके साथ में दूंगी इनको कुलचा खाने के लिए। तो यहाँ पे सेक रही हूँ मैं कुलचा और चाय भी बन चुका है। तो इनको दे देते हैं पहले कि ये अपना नाश्ता करें और टाइम से ऑफिस के लिए निकलें। और दूरी भी ज़्यादा हो जाती है, 10-11 किलोमीटर, फिर आने जाने में टाइम भी लग जाता है। तो पहले मैंने मम्मी को चाय दे दिया था बिना चीनी वाला निकाल के, और फिर इनको दे दिया था इनका नाश्ता। और साथ में मैं तो चाय ही पीऊँगी। सुबह खाने का मन नहीं होता है मेरा। और उधर दूसरे साइड दूध वाले भैया भी आ गए थे, दूध रख के चले गए। तो अभी तो मैंने सोचा कि इनका टिफ़िन भी पैक कर देती हूँ। तो फ्रूट के लिए मैंने एक सेब ले लिया था और एक मौसमी ले लिया था कि रख देंगे और खा लेंगे। आजकल खीरा और गाजर नहीं ले जा रहे हैं ये, क्योंकि बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है खाने में। तो मैंने भी छोड़ दिया कि ठीक है, जब स्वाद सही हो जाए मुंह का तब लेके जाइएगा। तो फिर उसके बाद चाय हमने नहीं पी थी, मतलब मैंने और इन्होंने भी अभी चाय नहीं पी थी। तो यहाँ पे मम्मी चाय निकाल रही है हम तीनों के लिए, और मैंने इनका टिफ़िन भी रख दिया था बैग में। फिर उसके बाद छोटू भी उठ चुका था, मेरा भाई मतलब। तो हम तीनों ने मिलके चाय पी। और चाय के साथ आज कुछ खास नहीं था, बस थोड़ा सा नमक पारा लिया था मैंने कि बाद में बनेगा जो बनना होगा, अभी चाय पीते हैं बस। और माही तो अभी भी सो रहे थे, छुट्टियां हैं तो कोई जल्दी नहीं है उठने की। और मैं भी सोने देती हूँ यार, वैसे स्कूल टाइम में तो बेचारा 5 बजे ही उठ जाता है और फिर सीधे घर 3 बजे आता है, एकदम से थक जाता होगा बच्चा। तो इसलिए छुट्टी वाले दिन थोड़ा सो लेता है तो सही रहता है। चाय नाश्ता करने के बाद इनका भी टाइम हो जाता है ऑफिस निकलने के लिए, तो ये अपना निकल लेते हैं ऑफिस के लिए। और उसके बाद मुझे कुछ नाश्ता बनाना होगा हम तीनों के लिए, माही के लिए, और दोपहर के खाने की तैयारी करनी होगी। तो इनके जाने के बाद मैं वही सब करूँगी।
तो यहाँ पे चल रहा है नानी और नाती का इमोशनल मोमेंट। 4 बजे निकलना है, 4-5 बजे। खाना खा लेना, मामा का पसंद है करते हुए। तो यहाँ पे माही के लिए बस एक ही सलाह रहता है कि माही खाना अच्छे से खा लेना बेटा, परेशान मत करना, क्योंकि और कोई बदमाशी वो करता नहीं है। बस खाने को लेके थोड़ा सा स्लो है, बहुत धीरे खाता है और हो जाएगा सही धीरे धीरे। तो खाने के बाद हम लोग लेटे हुए थे और फिर शाम का टाइम हो गया था। जैसे जैसे टाइम जा रहा था ना शाम का, कितना मुझे भी बहुत दुख लग रहा था कि अभी मम्मी निकल जाएगी, कुछ ही टाइम के लिए है, कुछ ही घंटों के लिए है। तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट हो जाता है। और मैं आ गई थी किचन में और मम्मी भी आ गई थी, और मम्मी घी लेके आई है तो उसको मैंने रख दिया था कांच वाले ग्लास जार में, और डब्बा खाली करके मम्मी को दे दिया था, क्योंकि बहुत सारे डब्बे इकट्ठे हो गए हैं। घर जाती हूँ या फिर कोई आता है तो चीज़ें आ जाती हैं और फिर डब्बा इकट्ठा होते जाता है। तो यहाँ भी उतना स्पेस तो है नहीं कि सजा के कोई रखेगा। तो मैंने बोला कि लेते जाना। मम्मी ले नहीं जा रही थी कि रहने दो, अब डब्बा ढो के क्या लेके जाना है। तो मैंने बोला नहीं, तुम लेके जाओ। तो खाली कर दिया था मैंने घी रख के और दे दिया था। और फिर मैंने सोचा कि लगे हाथ आटा भी गूंद लेती हूँ, क्योंकि ये लोग शाम को निकलेंगे अभी 1 से 2 घंटे बाद। तो आटा गूंद के रख लेती हूँ, बस थोड़ी देर में बनाना होगा, निकलने से 1 घंटा पहले। तो इन लोग को ट्रेन में ले जाने के लिए मैं बना रही थी सत्तू का पराठा। तो यहाँ पे आटा मैंने गूंद लिया था, अजवाइन और घी, तो हल्का सा नमक डाल के। और फिर चाय का मसाला कितने दिनों से ख़त्म हो गया था और मैं बना नहीं पा रही थी, डेली कूट कूट के डाल रही थी। वैसे डालने से ना अंदाज़ा नहीं मिलता है सही से और चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ यार बना लेते हैं, बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा है मेरा। तो मसालों के लिए, चाय के मसाले के लिए मैंने काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची ये सारी चीज़ें ले ली थी और सबको एक साथ पीस लिया था। अब पाउडर बन जाता है तो सही रहता है चाय में डालने के लिए। तो यहाँ पे पीस चुका था अच्छा बारीक सा। और बिना मसाले वाली चाय ना मुझे पसंद नहीं आती, मतलब नहीं अच्छा लगता है। अदरक वाली भी अच्छी लगती है, लेकिन अदरक के साथ अगर मसाला होता है तो ज़्यादा सही लगता है। तो इसलिए मैं बना के रख लेती हूँ। और फिर उसके बाद सत्तू का मैंने सोचा कि स्टफिंग भी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि टाइम लग जाता है धीरे धीरे करने में। तो यहाँ पे लहसुन छील लिया था मैंने, मिर्च, हरी मिर्च और जीरा ले लिया था और हल्का सा नमक डाल के उसको पीस लिया था। इससे थोड़ा सा और चटपटा बनता है स्टफिंग सत्तू का। और फिर प्याज भी छील लिया था मैंने और थोड़ा सा उसको बारीक चॉप कर लेंगे प्याज को। तो सारी तैयारियां करने में लगी हुई थी मैं, और मन अंदर से मन तो बहुत उदास था मेरा। और माही भी, मतलब वो तो अब जब तक मम्मी जाएगी नहीं, चली जाएगी, वो उसका मुंह लटका ही रहेगा, रोते रहेगा। मतलब रोएगा नहीं खुल के, लेकिन एकदम से इमोशनल हो जाता है और कभी कभी रो भी लेता है। अब बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो चिल्ला के तो नहीं रोएगा। लास्ट टाइम याद है मम्मी जब जा रही थी, स्टेशन गए थे हम लोग छोड़ने, तो माही चिल्ला चिल्ला के लगा रोने, ट्रेन ना आए, ट्रेन छूट जाए, नानी की ट्रेन छूट जाए। मतलब बहुत रोया था मम्मी के लिए, चिल्ला चिल्ला के रोया था वो। तो अब तो थोड़ा उतना चिल्लाएगा नहीं, क्योंकि 1 साल हो गया, मतलब पिछले साल जब मम्मी आई थी तब की बात है ये। अभी 1 साल तो बड़ा ही हो गया है थोड़ा सा। तो यहाँ पे सत्तू ले लिया था मैंने, निकाल लिया था, और प्याज भी कट चुका था बारीक बारीक। इसमें सत्तू के साथ प्याज डाल दिया था और उसके बाद ये पीसा हुआ लहसुन, मिर्च और जीरे का पेस्ट डालेंगे। इसमें स्वाद थोड़ा बढ़ जाता है सत्तू के स्टफिंग का, तो इसलिए पीस के ही डाल देती हूँ। वैसे काट के भी डाल सकते थे मिर्च, और थोड़ा सा हल्का सा मैं मिर्च काट के भी डालूँगी इसमें। और अभी मैं डाल रही हूँ अचार का मिर्च, और इससे भी बहुत ज़्यादा चटपटा बन जाता है। तो यहाँ पे मैं कैंची से ही काट रही हूँ, क्योंकि हाथ पूरा कभी गलती से भी मुंह पे लग गया ना तो फिर लगता है जलन होने। और कई बार हो ही जाता है ऐसा, कितना भी आप वो कर लो कि हाथ चला ही जाता है फेस पे किसी न किसी बहाने से। तो फिर उसमें मैंने डाल दिया था हल्दी और नमक, हींग, और फिर अचार का तेल। अचार का तेल डालने से ना और ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। और फिर हल्का सा हरी मिर्च काट के डाल रही हूँ ऊपर से, अच्छा लगता है।
तो इस तरह से स्टफिंग बन के तैयार हो गई थी। और फिर मतलब तैयारियां करने में टाइम निकला ही जा रहा था, तो सोचा कि बना के रख ही लेते हैं पराठा। ज़्यादा टाइम नहीं था निकलने के लिए, तो यहाँ पे मैं लग गई थी पराठा बनाने में। तो 2-4 पराठा मैं एक्स्ट्रा ही बना रही थी, क्योंकि आज रात के लिए हमारा भी यही हो जाएगा, सत्तू का पराठा। तो बस इन लोग को ज़्यादा ले नहीं जाना था, बस मम्मी बोल रही है कि 4 रख देना, 2 मेरे लिए, 2 छोटू के लिए। तो मैंने 5 रख दिया था। फिर भी इतने में ही जब घर पहुंच गई तो मैंने पूछा मम्मी से, तो बोल रही है कि नहीं खाए थे हम लोग, एक एक खाए थे, बस मन नहीं हो रहा था खाने का, उसमें भी बच गया था। और यहाँ पे ना कुछ आटा बच गया था, तो मैंने सोचा कि लाओ इसका लिट्टी बना लेते हैं। तो 4 लिट्टी का ही बचा था, तो मैंने हल्का सा घी लगा दिया था ऊपर से और इसको डाल दिया था फ्रायर में पकने के लिए। तो सोचा कि चाय के साथ खा लेंगे हम लोग अभी अभी के लिए। तो पराठा वराठा बन के हो चुका था तैयार, तो मैंने सोचा कि अब किचन भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि आटे का काम ना बहुत ज़्यादा फैल जाता है। वैसे कोशिश करती हूँ कि कम से कम फैले, लेकिन फिर भी फैलना तो है ही, आटा इधर उधर उड़ता रहता है। तो जल्दी से मैंने किचन क्लीन किया और बाहर बालकनी में सारे बेडशीट वगैरह सब कुछ निकाला था मैंने, धुल के डाल दिया था, तो वो सारे सूख गए थे। तो मैंने सोचा कि इनको भी रख लेते हैं लगे हाथ फ़ोल्ड करके, और यहीं के यहीं मैं फ़ोल्ड कर ले रही हूँ क्योंकि जब इकट्ठा करके फ़ोल्ड करने बैठो ना, तो जैसे लगता है कि कितना ज़्यादा काम बढ़ गया। तो वहीं के वहीं तुरंत फ़ोल्ड कर दो, तो मुझे थोड़ा सा ईजी लगता है, तो इसलिए मैं ऐसे ही मैक्सिमम टाइम ऐसे ही करती हूँ कि वहीं के वहीं फ़ोल्ड कर लो। तो यहाँ पे एक साइड पक चुका था, फिर इसको पलटना था, तो निकाल के देखा मैंने, एक साइड तो अच्छे से पक गया था, अब दूसरे साइड के लिए पकाना था। और इधर माही का और मम्मी का मतलब चल ही रहा था इमोशनल सीन। और मैं मम्मी के सामने नहीं रोती हूँ, क्योंकि फिर वो ज़्यादा रोने लग जाती है, तो मम्मी से छुप छुप के मुझे रोना पड़ता है, क्योंकि अगर देखेगी तो वो और रोएगी, तो इसलिए मैं नहीं रोती हूँ। फिर मम्मी तैयार हो गई थी, और तो मैंने सोचा कि लाओ बाल कंघी कर देते हैं मम्मी का, और चोटी बना देंगे, ताकि सही चोटी बना के रखना सही रहता है, उलझता नहीं है बाल। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मम्मी के बाल, और मम्मी रोए ही जा रही थी, और मैं क्या बताऊँ, कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। लग रहा था कि 10-15 दिन रुकेगी मम्मी, थोड़ा अच्छा खासा टाइम बिताएंगे साथ में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, बहुत जल्दी चली जा रही है 5 से 6 दिन में। तो मम्मी भी तैयार हो चुकी थी, और फिर मैंने सोचा कि लाओ इन लोग का खाना पैक कर देते हैं। तो मैंने 4-5 पराठे रख दिए थे इनके ही टिफ़िन में। इस वाले टिफ़िन में मम्मी खोया लेके आई थी मेरे लिए, तो इसको भी मैंने दे दिया था कि लेके जाओ भाई यार सारे डब्बे तुम्हारे यहीं इकट्ठे होते जाते हैं। और एक वो भी रख दिया था मैंने खाने के लिए प्लेट, कि खा के फेंक देंगे ये लोग। और सारा कुछ पैक हो गया था, पानी वानी, और फिर मैंने चाय भी चढ़ा दिया था, शाम की चाय भी नहीं हुई थी हमारी अभी। और इधर लिट्टी भी पक चुका था अच्छे से, और थोड़ा सा घी लगा के बस खाने की देरी है इसको। और इसमें बहुत अच्छा बनता है, क्रंची बनता है, तो जिसके दांत कमज़ोर रहेंगे वो नहीं खा पाएगा, तो दांत टूटने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा टाइट बन जाता है, लेकिन खाने में अच्छा लगता है, क्रंची क्रंची सा। तो 4 लिट्टी था, मैंने सोचा कि एक एक लिट्टी खा लेंगे हम चारों लोग। तो चाय निकाल दिया था मैंने, और फिर सबने चाय पी बैठ के और साथ आज में। तो कैब ही नहीं बुक हो रही थी, 8 बजे की ट्रेन थी, हमने सोचा कि 6 बजे निकलेंगे ये लोग आराम से, 1.5 घंटे में, तो 1 घंटे की वैसे दूरी है मेरे घर से और स्टेशन के लिए, तो सोचा कि 1.5 घंटे में तो आराम से पहुंच ही जाएंगे। लेकिन क्या पता था कि क्या हो जाएगा। फिर आधा घंटा लग गया हमें कैब बुक करने में, कैंसिल कर दे रहे थे बार बार, वो लोग आ ही नहीं रहे थे। तो फिर इससे थोड़ा सा लेट हो गया, तो मुझे तो डर लगने लग गया था कि कहीं ट्रेन ना छूट जाए। तो वेट करते करते ना ये लोग इन लोग को 6:30 हो गया था, यहीं पे आधे घंटे बाद कैब आई। फिर निकल गए थे ये लोग, और मुझे तो लग ही रहा था कि ट्रेन छूट ही जाएगी, और लास्ट में यही हुआ। ये लोग जैसे निकले, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक मिली रास्ते में कि
मतलब 10 मिनट से रह गए ये लोग और ट्रेन निकल गई। एकदम नेक टू नेक हो गया था कि अब पहुंच जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक हट ही नहीं रही थी कि गाड़ी आगे जाए, तो इस तरह से ट्रेन ही छूट गई थी। फिर मम्मी को बस से जाना पड़ा उसी दिन, फिर वहाँ से फिर घर आती। इस तरह से मम्मी निकल गई थी और हम दोनों का बुरा हाल था। क्या कह रहे हैं? माही भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, ऐसा लग रहा है और मैं भी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नानी को भी तो जाना ही है ना।